नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। गर्भावस्था के दौरान जब गर्भ में बच्चा उल्टा है, ऐसी जब रिपोर्ट देखती है महिलाएं तो अक्सर उनका ये सवाल होता है कि डॉक्टर ये बच्चा उल्टा कैसे हो गया और क्या हमारी अब नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसके क्या रिस्क हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें क्या ध्यान देना है। आज हम ब्रीज प्रेजेंटेशन या तो बच्चा आड़ा या उल्टा होना उसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मल गर्भावस्था में बच्चे की पोजीशन हेड डाउन होता है, मतलब जो बच्चे का सर है वो सर्विक्स या गर्भाशय के मुख के पास होता है या पेल्विस की तरफ होता है और बाकी का शरीर बच्चे का ऊपर की तरफ होता है, तो इसे हम नॉर्मल कैफेलिक पोजीशन कहते हैं। और ये कुदरत का बड़ा आशीर्वाद है कि बच्चा इस पोजीशन में होने के कारण उसकी आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि हेड शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है और वो कठोर रहता है और वो अच्छे से पेल्विक बोन्स में फिक्स हो जाता है और उसके कारण सर्वाइकल डायलिटेशन भी स्मूथ रहता है। और जब 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तब उसकी डिलीवरी होती है। हेड की डिलीवरी के बाद बाकी का शरीर सॉफ्ट होता है और उसका साइज़ भी कम होता है, तो वो आसानी से बाहर स्लिप हो जाता है। लेकिन यदि बच्चे की पोजीशन कुछ कारणोंवश उल्टी या आड़ी हो सकती है, जब बच्चे के पाँव नीचे होते हैं या उसके बटक्स नीचे होते हैं, तो इस पोजीशन को हम ब्रीच पोजीशन कहते हैं। ब्रीच कई तरीके की पोजीशंस होती है, जैसे कंप्लीट ब्रीच होता है, इनकम्प्लीट ब्रीच होता है, फ्रैंक ब्रीच होता है, लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना। लेकिन ये जानना ज़रूरी है तो क्या ब्रीच पोजीशन है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम हो सकते हैं। जब भी बच्चा ब्रीच से होता है तो वो ठीक से फिक्स नहीं होता है और उसके आसपास में कुछ जगह भी रह सकती है और बच्चा जब नीचे आने की कोशिश करता है तो उसके साथ कभी कभी नाल भी आ सकती है और कुछ और हिस्सा भी शरीर का आ सकता है। तो यदि बच्चे की साइज़ छोटी है तो वो 6-7 सेंटीमीटर के डायलिटेशन में ही वो बाहर निकल आता है। जैसे बच्चे का फुट नीचे आ रहा है तो वो एकदम से बाहर निकल आता है और बाकी के शरीर को आने में टाइम लगता है। और जब हेड की बारी आती है डिलीवरी की तो इनकम्प्लीट डायलिटेशन के कारण हेड की डिलीवरी नहीं हो पाती है और यदि उसी दौरान दाई या डॉक्टर उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो हेड को इंजरी होने की शंका रहती है। और यदि वो ज़्यादा समय तक इस तरह से फंसा हुआ रह जाता है तो उसका जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजन है, वो सब डिस्टर्ब होता है, बंद होता है और उसको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो ये कंडीशन गर्भस्थ शिशु के लिए जानलेवा हो सकती है। या फिर निकलने के बाद वो रोता नहीं है, बहुत देर के बाद रोता है। तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस में ये देखा गया है कि ऐसे बच्चों का मानसिक विकास नहीं होता है और कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसी कारण ब्रीच डिलीवरी को हम हाई रिस्क वाली प्रेगनेंसी मानते हैं और बच्चे को स्वस्थ या सेफ रखने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय होता है इसमें सिजेरियन डिलीवरी होती है। नो डाउट 20-25 वर्ष पहले ब्रीच की नॉर्मल डिलीवरी की जाती थी, लेकिन उसमें ये पाया गया कि करीब करीब 10% बच्चों को मानसिक विकास की प्रॉब्लम आती थी और कभी कभी बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। इसके कारण 2001 के बाद से कई बड़े एसोसिएशंस हैं, जैसे अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं और इंडियन एसोसिएशन है, फॉक्सी है। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस मिल के ये डिसाइड किया कि बच्चे को स्वस्थ रखना, सेफ रखना ये बहुत ही ज़रूरी है। और सिजेरियन सेक्शन एक बहुत ही आसान प्रक्रिया हो गई है, बहुत ही सेफ ऑपरेशन हो गया है, जिसके कारण ब्रीच डिलीवरी की डिलीवरी हमेशा हमें सिजेरियन से करना चाहिए ताकि बच्चे की आगे आने वाली लाइफ में उसे कोई जटिलताओं का या उसके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। अब ये जानना ज़रूरी है कि ब्रीच पोजीशन क्यों हो जाती है, डॉक्टर, और ब्रीच पोजीशन होती भी है उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। अक्सर शुरू के महीनों में बच्चा एमनियोटिक द्रव में रहता है,
एमनियोटिक द्रव ज़्यादा मात्रा में होता है और बच्चे की साइज़ भी छोटी होती है, तो बच्चा घूमता रहता है। तो 7 महीने तक बच्चे की कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, वो किसी भी पोजीशन में रह सकता है। तो इसी दौरान हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही 3rd ट्राइमेस्टर की शुरुआत होती है या 9th मंथ की शुरुआत होती है, तो जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है और बच्चा अपनी एक पोजीशन फिक्स करता है और उसे यदि नीचे की तरफ जगह नहीं मिलती है या यूट्रस का शेप कुछ इस तरीके का होता है कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से नैरो, तो उसको जगह नहीं मिलती है तो बच्चा ब्रीच में आ जाता है। कभी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है, जैसे डबल बच्चे होते हैं तो वो भी छोटे छोटे होते हैं तो वो ब्रीच में रह सकते हैं। और कभी वहाँ पे फाइब्रॉड या ट्यूमर लोअर सेगमेंट में होते हैं तो बच्चे को जगह नहीं मिलती है फिक्स होने की, तो ब्रीच में रह जाता है। बच्चेदानी का शेप या उसमें कुछ विकृति होने के कारण, जैसे पर्दा होता है, बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, तो गर्भस्थ शिशु को जगह न मिलने के कारण वो ब्रीच पोजीशन में रह सकता है। तो डॉक्टर तो क्या ब्रीच है तो हमारी डिलीवरी में कुछ मुश्किलें आ सकती है या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है या ये टर्न नहीं हो सकता, क्या हम अपनी तरफ से ऐसा क्या करें कि ये ब्रीच पोजीशन ठीक हो जाए या वर्टेक्स पोजीशन हो जाए। तो इसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि यदि कंडीशंस फेवरेबल है तो बच्चा अपने आप घूम के 9th मंथ में अपनी सही पोजीशन कैच कर लेता है। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी है जो कि हालांकि प्रूवन नहीं है कि उनसे फ़ायदे होंगे ही, लेकिन आप वो ट्राई कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ब्रिज बनाएं, आप सीधे लेट जाएं, अपने घुटने मोड़ें और अपनी कमर के नीचे ऊंचा सा तकिया रखें और अपने नीचे के पोर्शन को ऊपर उठाएं। इसे ब्रिज पोजीशन कहते हैं। इसके कारण कभी बच्चे की मूवमेंट्स होते हैं और बच्चा सही पोजीशन में आ सकता है। इसको दिन में आप 2-3 बार करें। दूसरी पोजीशन है कि आप बेबी पोजीशन, जैसे आप चारों दोनों हाथ और दोनों पाँव में उल्टे हो जाएं और हेड डाउन कर लें और इस पोजीशन में 10-15 मिनट रहें। इस पोजीशन से भी कभी बच्चे में बदलाव आ सकता है और कभी अपने आप भी बच्चा सही पोजीशन में आता है। यदि पानी की मात्रा सही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, तो बच्चे अपने आप घूम के भी ब्रीच में से वर्टेक्स पोजीशन हो जाती है। कभी कभी मैंने ये भी पाया है कि महिला की पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई है, वर्टेक्स हुई है, दोबारा उसका ब्रीच है, तो उनका ये सवाल रहता है कि डॉक्टर पहली डिलीवरी बिल्कुल नॉर्मल है, तो इस केसेस में हमें वेट करना चाहिए 37-38 वीक्स। या कभी कभी उनके जब लेबर पेन्स शुरू हो जाते हैं तो एकदम से उनका ब्रीच वर्टेक्स में कन्वर्ट होके वो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अब ब्रीच डिलीवरी में हमें क्या ध्यान देना चाहिए वो समझना भी ज़रूरी है। आपकी ब्रीच पोजीशन है तो आपको 9th मंथ ऑनवर्ड्स डॉक्टर से चेकअप करना चाहिए और अपनी पोजीशन के बारे में यदि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड करना चाहें तो 38 वीक्स में फिर से अल्ट्रासाउंड करके ये चेक करना चाहिए कि ब्रीच पोजीशन परसिस्ट कर रही है, कि उसमें कुछ सुधार आया है, कि गले में कॉर्ड राउंड नीक तो नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपके रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए। और यदि आपकी ब्रीच पोजीशन परसिस्ट करती है और लगता है कि आखिरी महीने में वो बेबी टर्न नहीं हो रहा है, तो अक्सर 9th मंथ में पानी कम होने के कारण और बेबी का साइज़ बढ़ने के कारण उसकी पोजीशन में बदलाव आने में प्रॉब्लम्स आती है और ब्रीच पोजीशन अक्सर 4 से 5% महिलाओं में पाई जाती है। और यदि टर्न नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से चर्चा करके अपने लिए कोई सिजेरियन प्लान कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से। और यदि आप लेबर पेन्स तक वेट करना चाहे तो आपके लेबर पेन्स जैसे ही शुरुआत होती है या आपको लीकिंग होता है, पानी का स्त्राव होता है, ब्लीडिंग होता है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए और अपना सिजेरियन करवा लेना चाहिए। क्योंकि ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे खतरे हैं। बच्चों को इंजरी हो सकती है, बच्चे के दिमाग में सूजन आ सकती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए सिजेरियन डिलीवरी एक सेफ़ ऑप्शन है। लेकिन जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं
तो ज़रूर से इस बात का ध्यान रखें कि आपका बीच प्रेजेंटेशन है, आपका सिजेरियन हो सकता है, तो आप खाली पेट जाएं, कुछ भी खाए बिना जाएं और अपनी मेंटल तैयारी के साथ जाएं कि आपका इंटरवेंशन हो सकता है। तो यदि ब्रीच डिलीवरी के बारे में फिर भी आपके मन में कुछ शंका है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।